नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया, जहां पे पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के सिविलियन का कोई नुकसान न हो और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा और भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जिसे काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और भारतीय सेना मजबूती के साथ उनका जवाब दे रही है। इसी बीच IMF ने उसे $1 बिलियन कर्ज दिया है, जिसको लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं। तमाम सारे उनके मीम्स बन रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान उस फंड का इस्तेमाल करता है। ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और उसका ज़्यादातर पैसा जो है वो आतंकी गतिविधियों में खर्च होता है। पाकिस्तानी सेना की बात करें तो आतंकवाद की जड़ ही वही है और पाकिस्तान का इस मौके पर $1 बिलियन कर्ज लेना ये काफ़ी चिंताजनक है। भारत IMF की मीटिंग से दूर रहा, जहां डिस्कशन हो रहा था पाकिस्तान को कर्ज देने को लेकर। भारत सरकार को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करे और भारत भी उसका विरोध करे, लेकिन विरोध करने के बजाय भारत एब्सेंट रहा। अब इसके पीछे क्या रणनीति है, ये भारत की सरकार जाने। इसी बीच भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और वैश्विक मंचों से एक चीज़ की चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर परमाणु अटैक हो गया तो फिर क्या होगा। अब ऐसी चीज़ों को देखते हुए कुछ बचाव किए जा सकते हैं। हालांकि परमाणु हमले किसी भी देश पे ना हो तो ही बेहतर है। अगर होते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है कि लोग भागने लगते हैं, तो भागने की बजाय किसी वैसे जगह में रुकना चाहिए जो कि पूरी दीवारों से घिरा हो और ठंडक जगह हो, जहां पेट के बल लेट जाए और अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों से अपने कान को भी बंद रखें और इसके अलावा आवाजाही से बचें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी से लोगों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जो परमाणु हमले होते हैं उसके बाद जब आप नहाते हैं, नहाना ज़रूरी होता है, तो अपने कपड़े को एक पन्नी में बांध दें और किसी दूसरी जगह रख दें और डिस्टेंस का तो मेंटेन करें ही करें, साथ ही जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन ज़रूरत की चीज़ों को ज़रूर रखें ताकि आपको बाहर ना निकलना पड़े। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है उसका तो पालन करना ही करना होता है और इसका प्रभाव जो है वो 72 घंटे तक होता है। तो इस दौरान कुछ बेसिक स्टेप्स ये रहे जिससे कि अपना बचाव किया जा सकता है और बाहर निकलने पे खतरा बढ़ जाती है और वहाँ पे लोगों का नुकसान हो जाता है, जो कि परमाणु हमले के बाद ऐसा देखा गया है कि बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे कहीं भागने के बजाय सुरक्षित स्थान पर रुकना और कम से कम 72 घंटे तक अपने आप को सुरक्षित रख लेना शुरुआती बचाव के तौर पे बेहतर साबित हो सकता है। ये जो कुछ बेसिक स्टेप हैं जो कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से बचाव ही सबसे बड़ा समाधान माना जाता है। चलिए अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।